पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग अपने साथियों के साथ एक मिस्टीरियस ब्रिज के पास आ गया होता है और वो ब्रिज इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर कोई भी उस ब्रिज के ऊपर एक बार चढ़ जाए तो वो वहां से रिटर्न नहीं आ सकता। लेकिन वांग को तो वहां से आगे बढ़ना ही था, इसलिए वो वहां पर उस ब्रिज के आगे बढ़ जाता है ताकि इस खतरनाक से वर्ल्ड से बाहर निकल सके, क्योंकि वो ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं बिता सकता था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग के सामने वही ड्रैगन आ गया होता है जो अपनी पूरी ताकत के साथ वांग के ऊपर दहाड़ रहा था ताकि यहाँ पर वांग की जान ले सके। लेकिन वांग ठहरा एटीट्यूड से भरा हुआ इंसान, वो एक कदम भी वहां पर नहीं हिलता है और उसे समझ आ चुका था कि इस बीस्ट को तो मैंने कुछ टाइम पहले ही जान से मारा था, तो यहाँ पर दोबारा से ये बीस्ट कैसे आ सकता है। जरूर ये यहाँ पर एक इल्यूजन होगा, असल में तो यहाँ कोई बीस्ट ही नहीं है, बस मेरा दिमाग ही मुझे यहाँ पर इस बीस्ट को दिखा रहा है, इसलिए मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही यहाँ पर हो जाता है। वो बीस्ट वहां पर गायब हो चुका था। जिसके बाद जैसे ही वांग वहां से थोड़ी दूर आता है, उसे वहां पर उसके माता पिता दिखाई देते हैं जो उसे वहां पर आवाज देकर बुला रहे थे। ये देखकर तो वांग एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है। उसके पेरेंट्स जो होते हैं उससे कह रहे होते हैं, वांग तुम कहाँ थे इतने दिनों से, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, देखो हमने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीजें खाने के लिए लेकर आई हैं, ये तो तुम्हारा फेवरेट था ना, तो तुम हमारे पास आकर इसे नहीं खाओगे। लेकिन वांग यहाँ पर समझ रहा होता है कि यहाँ पर जो उसके पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो असल में यहाँ पर तो है ही नहीं, बस उनका इल्यूजन यहाँ पर है, क्योंकि असल में तो उसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं। इसलिए वो वहाँ पर पीछे ना मुड़ने का ट्राई करता है, वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर वो अपने पेरेंट्स के पास वापस गया तो हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। लेकिन जैसे वहां से आगे बढ़ता है, वहां पर फूजियान आ जाता है जिसने ही उसके पेरेंट्स की जान ली थी, और वो वहां पर आने के बाद वांग के पेरेंट्स के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर तो वहां पर वांग का खून खौल जाता है। वहां पर इसका जितना भी मूड अच्छा था, भले से यहाँ पर फूजियन का इल्यूजन ही क्यों ना आया हो, उसे देखकर उसका सारा का सारा मूड खराब हो गया होता है, क्योंकि वांग का भी सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि फूजियान ही है। उसी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके पेरेंट्स की जान ली थी। और वांग जितनी भी चीजें कर रहा है यहाँ पर बस फूजियन के पास पहुंचने के लिए कर रहा है कि एक बार वो उसके पास पहुंच जाए, वो वहां पर उसकी जान लेकर ही रहेगा। जिसके बाद फूजियन ने वहां पर वांग के पेरेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया था, जहां पर उसके पेरेंट्स जो होते हैं वांग को अपने पास बुला रहे होते हैं। उससे कह रहे होते हैं, तुम हमारे पास नहीं आओगे, तुमने तो एक बार हमारे तरफ पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, क्या ऐसे दिन के लिए हमने तुम्हें पाल कर इतना बड़ा किया था कि जब हमारे पर मुसीबत आएगी तो तुम हमारी तरफ से अपनी नजरें फेर लोगे और हमें अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। उससे अच्छा तो हमारा कोई बेटा ही नहीं होता, वही बेहतर रहता। तुम्हारे जैसे बेटे से रहने से अच्छा तो ना रहना ही बेहतर है। हमने तो आखिरी टाइम पर अपनी उस पिल को भी तोड़कर तुम्हें वहां पर बुलाने की कोशिश की थी, जिस पिल को देखकर तुमने हमसे ये कहा था कि जब भी तुम इस पिल को तोड़ दोगे, मैं कहीं पर भी दुनिया के कोने में क्यों ना रहूं, मैं आपको बचाने के लिए वहां पर आ जाऊंगा। लेकिन तब भी तुम वहां पर नहीं आए और हमें फूजियान के हाथों तुमने मरने दे दिया। ये सारी चीजें सुनकर तो वांग की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और उसे सारी की सारी मेमोरी दोबारा से रिकॉल हो गई होती है जब उसके पेरेंट्स वहां पर मारे गए थे। जिसके बाद वो उस टाइम को याद करने लगता है जब वो अपने पेरेंट्स को इल्यूजन में देख रहा था, जब वो मारे जा रहे थे। तब उसे पता चला था कि वहां पर उसके पेरेंट्स ने उस पिल को कभी तोड़ा ही नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि यहाँ पर आने के बाद वांग किसी मुसीबत में पड़ जाए, क्योंकि अगर उस टाइम उन्हें बचाने के लिए वांग वहां पर आया होता तो फूजियान उसकी भी वहां पर जान ले लेता, क्योंकि उस टाइम वांग उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जो उस टाइम फूजियान से उसका मुकाबला कर पाता। इसलिए यहाँ पर वांग अपनी बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाए हुए सारी चीजों को अनदेखा करते हुए वहां से आगे बढ़ रहा होता है ताकि कैसे भी करके वो इस ब्रिज के ट्रैप में ना फंस सके। और जैसे वो थोड़ी दूर आता है, वहां पर जो इल्यूजन वाला ट्रैप लगा था वो खत्म हो जाता है, जिस वजह से उसे उसका बनाया हुआ मॉन्स्टर और वो सोल भी वापस दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि यहाँ का सारा इल्यूजन अब खत्म हो चुका था। उस इल्यूजन को वांग ने अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए पार कर लिया था। ये देखकर तो वांग सच में हैरान रह जाता है कि ये ब्रिज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सभी को किसी न किसी तरह से इस ब्रिज पर रोके रखने की कोशिश करता है ताकि उसे यहाँ से बाहर कभी जाने ही ना दे, तभी तो इस ब्रिज का नाम नो रिटर्न है। जिसके बाद अब वांग को सामने वही पोर्टल दिखाई दिया था, जिस वजह से वो उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। और जैसे वो पोर्टल के अंदर आता है, वो वहां से किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ चुका था जहां पर खाली पहाड़ ही पहाड़ होते हैं। वहां पर आने के बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस वर्ल्ड को भी चेक करना शुरू कर देता है कि आखिर इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी क्या खासियत है जो यहाँ पर इस वर्ल्ड को खतरनाक बनाती है। तब वो जैसे ही वहां पर कुछ मॉन्स्टर को आगे भेजता है, उसे जमीन के अंदर से कई सारे खतरनाक फॉर्मेशन लगे हुए दिखाई देते हैं जो सारे के सारे मॉन्स्टर को बस 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर डालते हैं। तब ये देखकर वांग को समझ में आता है कि ये वर्ल्ड तो फॉरबिडन लैंड है, इसके ऊपर जल्दी कोई भी कदम नहीं रख सकता। कोई भी यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, यहाँ के फॉर्मेशन 1 सेकंड के अंदर ही उसकी वहां पर जान ले लेंगे। वांग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब वो यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा। जिसके बाद उसने वहां पर और भी कई सारे मॉन्स्टर को बाहर निकाल लिया था और वो उन सभी को आगे बढ़ाते हुए ये देखकर चेक कर रहा होता है कि कहाँ पर वो फॉर्मेशन लगे हैं और कहाँ पर नहीं है। साथ ही उसे वहां पर एक पहाड़ भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वांग सोच रहा होता है कि अगर मैं इस पहाड़ के ऊपर चले जाऊं तो शायद वहां पर कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा और वहां जाने के बाद मैं इस वर्ल्ड से भी बाहर निकल सकता हूँ। जिसके बाद वो फूक फूक के कदम आगे बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि वो किसी फॉर्मेशन के ट्रैप में ना फंस जाए। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है, उसे वहां पर ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरे से पहले यहाँ पर कोई आ चुका है। मैं उसकी प्रेजेंस को साफ साफ महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो इंसान था कौन जो मेरे से पहले यहाँ से होकर गुजर चुका है। इसलिए वो दोबारा से वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे वो थोड़ी दूर आता है, उसके पीछे हम उसी मास्टर को देखते हैं जो बाकी सारे एल्डर के साथ वांग के साथ उसी मिस्टीरियस वर्ल्ड के
अंदर आया था और यहाँ पर वो अपने साथी के साथ होता है जिसने काफी टाइम से वांग के ऊपर नजर बना के रखी हुई। वो वहां पर कह रहा होता है, वांग मैंने तुम्हें काफी टाइम से प्रोटेक्ट किया है क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट वाला काम है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे तो मरने नहीं दे सकता। अब ये शायद तुम्हारी किस्मत ही समझ लो जो मुझे तुमसे काम आ गया, वरना तो मैं कब की तुम्हारी जान ले लिया होता। जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हुए एक तालाब के पास आ जाता है और उसने वहां पर तालाब के पानी का इस्तेमाल करते हुए कई सारे खतरनाक और पावरफुल बीस्ट को तालाब के पानी की वजह से ही वहां पर बना लिया था। ये देखकर तो उसका साथी भी वहां पर हैरान रहता है, लेकिन तभी वहां पर एक बीस्ट आ जाता है जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर के ऊपर वहां पर अटैक कर दिया था। लेकिन वो मास्टर तो उससे जरा सा नहीं डरता और वो भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो वहां पर बड़ी ही आसानी के साथ उस बीस्ट का वहां पर खेल खत्म कर देता है। जिसके बाद उसने वहां पर अपने एक बहुत ही खतरनाक वेपन को बाहर निकाल लिया था और जैसे वो उसे वहां पर एक्टिवेट करता है, वहां पर जितने भी खतरे आने वाले होते हैं उस वेपन की वजह से वो उस मास्टर को वहां पर लग ही नहीं पाते और उससे पहले वहां पर खत्म होते जा रहे होते हैं, जिस वजह से वो मास्टर बड़ी ही आसानी के साथ वहां से आगे बढ़ते जाता है। और उसे यहाँ पर तो एक खरोच तक नहीं आई थी क्योंकि वो इस वर्ल्ड से पूरी तरह से वाकिफ है। वो उस टाइम को याद करने लगता है जब वो काफी साल पहले अपने मास्टर के साथ एक बार इस वर्ल्ड के अंदर आया था और यहाँ पर आने के बाद उसके मास्टर ने उसे सारी की सारी चीजें बता दी थी कि किस तरह से वो इस वर्ल्ड से बाहर निकल सकता है और कैसे वो सारे खतरों से बच सकता है। इसलिए वहां पर उस मास्टर ने बड़ी ही आसानी के साथ अपना सारा का सारा सफर तय किए जा रहा होता है और उसे वहां पर जरा से भी खरोच तक नहीं आई होती है। तो वो जो मास्टर होता है अपने वाले मास्टर से कह रहा होता है, यहाँ पर जितने भी फॉर्मेशन लगे हैं वो तो बस एक नॉर्मल फॉर्मेशन ही है ना, अगर कोई कल्टीवेटर के पास काफी ज्यादा पावर हो तो वो इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ भी सकता है या फिर नहीं। जिसका उसका मास्टर कहता है, तुमने ये बात बिल्कुल सही कही, ये सारे के सारे जो फॉरबिडन लैंड के अंदर फॉर्मेशन बने हैं वो एक खास तरह के फॉर्मेशन वाली टेक्निक से ही बने हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल पावर हो तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सारे के सारे फॉर्मेशन को यहाँ पर खत्म कर सकता है। उसे बस इस फॉर्मेशन की सीक्रेट ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आखिर ये फॉर्मेशन किस तरह से बना है। अगर वो एक बार उसे समझ जाए तो उसके बाद उसे सारे के सारे फॉर्मेशन को खत्म करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन अगर किसी के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है तो उसे खुद की कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा का सीधा इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ना होगा, तभी वो इंसान वहां से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हारी जो फिजिकल पावर है उसकी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। जितनी ज्यादा तुम्हारे पास फिजिकल पावर और कल्टीवेशन पावर होगी उसका इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते हुए जाओगे, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं इस फॉर्मेशन से बचकर आगे बढ़ने का। तुम्हें कैसे भी करके यहाँ के फॉर्मेशन को तो खत्म करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी वहां से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जहाँ साथ ही उसका मास्टर जो होता है वहां पर बता रहा होता है कि यहाँ पर जो माउंटेन है वो और भी ज्यादा खतरनाक है, वहां पर जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसे कोई जल्दी समझ तक नहीं सकता। जितने वहां पर कॉम्प्लिकेटेड रिस्ट्रिक्शन को लगाया गया है उतना ही ज्यादा मुश्किल वहां के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना भी है। अगर तुम उसे तोड़ लोगे तभी तुम इस वर्ल्ड से बाहर निकल कर जा पाओगे, वरना तो इस वर्ल्ड से तुम बाहर जा ही नहीं पाओगे। और अगर उस माउंटेन वाले फॉर्मेशन को तुम्हें तोड़ना है तो कैसे भी करके तुम्हें उस फॉर्मेशन की सीक्रेट ट्रिक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा कि आखिर ये फॉर्मेशन किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। उसे अगर तुम एक बार खत्म कर दो तो अपने आप ही माउंटेन के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगे वो सब खत्म हो जाएंगे और उसके बाद तुम आसानी के साथ माउंटेन को पार करते हुए इस वर्ल्ड से बाहर निकल कर चले जाओगे। इसलिए वो जो मास्टर होता है वहां पर उस ट्रिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि आखिर असल में ये फॉर्मेशन किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, ताकि वो सारे के सारे फॉर्मेशन को वहां पर खत्म कर पाएगा। और इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में वो मास्टर काफी दूर तक आ गया होता है जहां पर तो जल्दी कोई भी नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद वो काफी सारी चीजें समझ चुका था कि आखिर यहाँ के फॉर्मेशन किस तरह से फॉर्म होते हैं और उसने वहां पर उन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहीं के बीस्ट को मारना स्टार्ट कर दिया था। जिसे देखो मास्टर कह रहा होता है, यहाँ पर जो मैंने इस फॉर्मेशन की ट्रिक को समझ लिया है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि इसे यहाँ पर ब्रेक करके दिखा सके। कोई कितना ही पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए वो इसे यहाँ पर नहीं ब्रेक कर पाएगा। जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।